फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली है 14.2। इसमें आप लोगों को वर्गीकृत बारंबारता सारणी दे रखी है। आप लोग ये वर्ग अंतराल देख रहे होंगे, इस तरीके से वर्ग अंतराल दे रखा है आप लोगों को, और इसका आप लोगों को बहुलक निकालना सिखाया गया है इस प्रश्नावली में, और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं। तो ऐसा ही आज हम एक प्रश्न हल करेंगे और देखेंगे कि आसान तरीके से किस तरीके से आप लोग बहुलक निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जो बहुलक का सवाल होता है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो सूत्र के आप लोगों को 1 नंबर मिलता है, और बाकी कैलकुलेशन का आप लोगों को अलग से नंबर मिलता है। तो टोटल मिला के ये 2 नंबर में सवाल आता है। तो आप लोग इसको सीखिए और 2 नंबर प्राप्त कर लिए। तो इसको वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। देख लेते सवाल हम कौन सा करने वाले हैं। देखो, सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित आंकड़े, यानी कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं आप लोगों को, इसमें आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं, है ना। उपकरणों का बहुलक या जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो जीवन काल दे रखा है घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और जिनकी बारंबारता है उपकरणों की वो है 10, 35, 52, 51, 61 और 29। तो इस सवाल को अब हम हल कैसे करेंगे? तो हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसकी इस तरीके से टेबल बनानी होगी, और टेबल बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो सूत्र इम्पोर्टेंट है इसका, कि आप लोगों को सूत्र याद है नहीं। अगर सूत्र याद नहीं है तो ये सवाल आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो सूत्र क्या है? बारंबारता बहुलक बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस, देखो ये L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर इनके मायने भी हमें पता होने चाहिए। अगर मायने पता नहीं है तो हम मान क्या रखेंगे? तो मायने क्या है इनके? L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आप लोग यहाँ जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई देख रहे हैं, ये जो बारंबारता है, तो इसमें पहला अंक है वो कहलाता है निम्न सीमा, और ये कहलाती है उच्च सीमा। ये निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। तो हर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, ठीक है। तो ये हो गई बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। अभी बताएंगे आप लोगों को बहुलक वर्ग कौन सा होगा। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। इनके मायने याद रखना है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, और H बराबर वर्ग अंतराल। तो आप लोग अगर ये पूरा सूत्र लिखते हैं तो आप लोगों को क्या होगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ये सूत्र के 1 नंबर होते हैं, ठीक है, और 1 नंबर होता है इसको हल करने का। अब यहाँ पर बात करते हैं बहुलक वर्ग की। तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग होता है, आप लोगों को क्या करना है, जो बारंबारता दे रखी है उसमें आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या देखनी है। जैसे यहाँ 10 है, 35, 52, 61, 38 और 29। तो इन सब में बड़ी संख्या कौन सी? किस में देखना है? बारंबारता में। इसमें देखना है आप लोगों को, बारंबारता में चेक करना है, और सबसे बड़ी जो बारंबारता आ रही है उस पर आप लोगों को निशान लगा लेना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से निशान लगा लें। अब आप लोगों को ये जो बारंबारता आई है वो क्या हो गई? बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या हो गई? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो इसे हम लिख देंगे F1। आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, F1। अब F1 के बाद ये बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई। अब बारी है F2 की। तो बहुलक वर्ग के ठीक, F2 का मतलब क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक
बाद की बारंबारता, ठीक है। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में जैसे F1 है तो यहाँ क्या आएगा F2। भाई F1 के बाद F2 ही तो आता है, और F1 से पहले क्या आता है F0। क्या आता है F0 बहुलक। तो आप लोगों को जब F1 का पता चल जाए यानी सबसे बड़ी बारंबारता पता चल जाए तो वहाँ पर आप लोग F1 लिख दें। ये आसान तरीका है इसको पहचानने का। वहाँ F1 लिख दें, उसके आगे 1 के आगे क्या होता है 0 होता है, और 1 के पीछे क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान दे जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया F0, F1 और F2 पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं एल की। तो अब एल क्या लिखेंगे हम, एल क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एल क्या लिखेंगे, एल का मतलब हो गया यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग निकाला था यानी F1 निकाला था हमने, उसका जो न्यूनतम मान है यानी कि न्यूनतम सीमा कौन सी हो गई ये वाली, ठीक है। तो एल बराबर कितना आ गया यहाँ पर 60 आ गया। अब एच की बात करें हम तो एच क्या है, इस वर्ग अंतराल में अंतर कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल में अंतर कितना दे रखा है आप लोगों को। तो देखो 60 से 80 है, तो एच का मतलब हो गया वर्ग अंतराल यानी कि 20 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से पहले से लिख लेना है। तो आप लोग इस तरीके से लिखने के बाद अब बारी आती है इन मानों को सूत्र में जमाने की। जब हम बहुलक निकालेंगे तो सूत्र में रखना पड़ेगा मान, और सूत्र में रखेंगे तो एल कितना हो गया, यहाँ एल है, एल बराबर 60 आ गया, प्लस F1 माइनस F0 करना है। F1 यानी कि 61 माइनस F0 कितना हो गया 52, ठीक है, अपॉन थोड़ा बड़ा बनाएंगे ब्रैकेट को, और अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। तो सारे मान आप लोग लिखने के बाद इंटू एच करना है। अब आप लोगों को एच कर देंगे, एच कितना है 20 है तो 20 से गुणा कर देंगे। तो ये मान लिख लिया आप लोगों ने। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो जब हम 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। 9 बच जाएंगे, 61 में से 52 घटाएंगे। अब 61 दूनी कितने होते हैं 122 होते हैं, ठीक है। 122 माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया 90 हो गया ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90 हो गया। 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। इस तरीके से जोड़ लेंगे, इंटू 20 कर देंगे। अब आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 प्लस 9 बटावा। अब 122 में से 90 को घटाएंगे हम, 122 में से 90 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 32 बच जाएगा। ये 32 इंटू 20, ठीक है। इस तरीके से बच गया। अब आप लोग इसको घटा के आराम से हल कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0 और 2 अट्ठे 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, ठीक है। 2 छक्के 12। अब एक बार और काट देंगे इसको तो ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 60 प्लस, अब देखो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बटावा 8। अब एक काम आप लोगों को करना है, वो काम क्या करना है कि 8 आप लोगों को 45 में 8 का भाग देना है, और वो आप लोग अलग से करके देख लें। तो जो भागफल आएगा उसको आप लोगों को 60 में जोड़ना है। तो 45 में जब हम 8 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5.625, और फिर इसको जब हम 60 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65.625।
तो ये 65.625 आप लोगों का वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक हो गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आसानी से हल भी हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से हल करना सीखिए और आप लोगों को ये पास होने में बहुत हेल्प करता है। तो वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर समझ में आए तो एक बार इसको कमेंट्स ज़रूर करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।